नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव। आज मैं जहां पर मौजूद हूं, यहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का यहां पर सम्मान से शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और नई कार्यकारिणी का बैठक हुआ। यहाँ पे ब्राह्मण महिला एकता परिषद का यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। आप चीफ गेस्ट हैं। आप क्योंकि खुद एक ब्राह्मण हैं तो चाहूँगी कि आज की डेट में ब्राह्मण महिलाओं को, क्योंकि जब आपने काम शुरू किया था अब तक, क्योंकि आप कह भी रहे थे बहुत आसान नहीं है महिलाओं को और ब्राह्मण महिलाओं को आगे बढ़ना, क्या किस रूप में देखती हैं? मैं तो ये मानती हूँ ब्राह्मण महिला ही नहीं, किसी भी महिला के लिए आज हमारे क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में आगे काम करना बहुत कठिन है और चुनौती भरा है। लेकिन हम महिलाएं सशक्त हैं और उनको अपना रास्ता, जैसा कि मैंने बताया, स्वयं बनाना पड़ता है और उनको आगे स्वयं बढ़ना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ आप भी किसी की पत्नी हैं, मैं भी किसी की पत्नी हूँ और हम लोग बेटियाँ नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसमें किसी का नहीं, हमारे पति का सहयोग था और हमारे माँ बाप के संस्कार थे जिसको लेकर के आज हम लोग आगे बढ़े और आप और हम यहाँ इस समाज में इकट्ठे हुए और इतने लोगों का आशीष पा रहे हैं और इतने लोगों का स्नेह पा रहे हैं। तो मैं तो महिलाओं से कहना चाहती हूँ, सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि नारी अबला नहीं है और ना कभी थी। सीता भी बहुत सती थी, शक्तिशाली थी। और जैसे जो हमारा भारतवर्ष है, जहाँ राम सीता की नित्यदिन पूजा की जाती है और माता सीता को याद किया जाता है, लेकिन ये हम लोग हमेशा भूल जाते हैं, हर महिला भूल जाती है कि सीता को हमेशा अपने सत्यता का प्रमाण देना पड़ा था और वो लास्ट तक प्रमाण देती रही और लास्ट तक उन्होंने जीत हासिल की और वो प्रमाण देते देते ही चली गई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग सीता जैसे तो हैं, लेकिन हमको प्रमाण हर जगह नहीं देना है, हमको मेहनत करनी है और लगन से आगे बढ़ना है। हाँ, अपने परिवार का और अपने आसपास समाज का जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना है, अपने परिधान का ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है और अपने स्वच्छ समाज का ध्यान रखना है और देश का ध्यान रखना है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से महिला सम्मान की बात होती है तो हम चाहते हैं कि हस्बैंड हो राम के जैसे, पत्नी हो सीता के जैसे, लेकिन कैरेक्टर को क्यों हम मैच करते हैं? क्योंकि अब वो युग नहीं रहा, युग बदल चुका है, समाज बदल चुका है और आज के समाज में महिलाएं भी घरों से बाहर निकल के काम कर रही हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है अखिल भारतीय एकता परिषद का आप यहाँ पर शपथ ग्रहण था, आप जिला अध्यक्ष बनी हैं। किस नज़रिए से आप आगे इस कार्य को करेंगी और लेकर जाएंगी? मुझे जो जिम्मेवारी मिली है उसको मैं बहुत अच्छे ढंग से ऊपर ले जाऊंगी और सबके सहयोग, सबके साथ से, और ब्राह्मण एकता परिषद को मैं और ऊपर ले जाऊंगी। ब्राह्मण एकता परिषद को आप ऊपर लेके जाएंगी और बहुत शुभकामनाएं हैं। क्योंकि आपसे भी बात कर रही हूँ क्योंकि आपको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है और सब बता रहे हैं कि पीछे जो ये 7 वचन भी लिखे गए हैं, ये आपके द्वारा लिखे गए हैं। कैसे आपको लगा कि ये चीज़, क्योंकि समझते तो सब कुछ हैं, फील भी सब कोई करते हैं, लेकिन अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर पाते हैं। पढ़ने में बहुत आसान है, जब इसको आत्मसात करने की बारी आएगी तो मुझे लगता है कि लोग कहीं ना कहीं भूलने लगेंगे, कतरने लगेंगे। तो कैसे ध्यान में आया इसके लिए? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी, परिवार की धुरी जो होती है वो महिला होती है। जब घर में कन्या उत्पन्न होती है तो उसे कहते हैं कि देवी का रूप है और देवी का रूप करके उसकी पूजा भी होती है नवरात्रों में। उस समय आपके भाव अलग होते हैं, आप देवी स्वरूप कहते हैं तो आपको लगता है कि वो देवी है। वैसे ही बार बार अगर आप इस चीज़ का दोहराएंगे
कि मैं शक्ति स्वरूपा हूँ, मैं नारी शक्ति स्वरूपा हूँ। मेरे मन में ये भाव आया कि जो पुरुषों के लिए संकल्प था, हर कुछ जो पुरुष पे अप्लाई होता है वो महिलाओं पे नहीं हो पाता। महिला अलग है, महिला शक्ति है, महिला पावर है। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे लिए, हमारे जो संगठन का साथ संकल्प था पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए अलग होना चाहिए। मैंने लिखा और अपने राष्ट्रीय संरक्षक IPS जुगल किशोर जी से बात किया। उन्होंने बहुत ही सकारात्मक भाव तुरंत उन्होंने स्वीकार किया, एकदम सही है, और उसे हम अपने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसे दे पाए, जिसमें अगर आप एक एक संकल्प को पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा कि हमें शक्ति सृजन करने की क्षमता है। जीव सृजन मतलब हम ही माँ बन सकते हैं। तो अगर हम सात्विक जीव सृजन करते हैं तो यहाँ पे महाराणा प्रताप और जितने भी शिवाजी जो भी हुए हैं, माता का बहुत बड़ा भाव उसमें था। अगर आप भागते दौड़ते और टेंशन प्रेशर में, साइंस भी ये कहता है कि जब माँ बनने वाली हो तो आपके भाव शुद्ध होने चाहिए। तो जब भाव शुद्ध होते हैं तो आपकी संतान सही होती है, और बाद में उसे आप संस्कार देते हैं तो संस्कार मिल करके वो समाज में एक बहुत बड़ा संदेश जाता है कि वो सृजन कर देता है, अपना नाम कमा लेता है। इतनी लंबी उम्र है हमारे नरेंद्र मोदी जी के माँ की, फिर भी माँ ने अपने बेटे को क्या संस्कार दिया है कि आज देश विदेश में उनके नाम की चर्चा होती। माँ ने ही तो किया, पिता करता है, लेकिन जो असली स्वरूप है, जो पिंड का सृजन होता है, उसमें माँ का ज़्यादा योगदान होता है। और हर समय कहते हैं बालक की पहली पाठशाला परिवार है, तो उस परिवार में ज़्यादा समय माँ के साथ देता है बच्चा। माँ जो सिखाती है, अगर माँ परिवार के प्रति विद्रोह सिखाएगी, वो तुम्हारी चाची अच्छी नहीं है तो बच्चा वही सीखेगा, वो तुम्हारी दादी वैसे तो बच्चा वही सीखेगा। जब आप कहेंगे नहीं वो दादी आदरणीय है, वो माँ जैसे मैं माँ हूँ वैसे वो आपके पापा की माँ है, वो आदर करना सीखेगा बच्चा, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा। इसीलिए मुझे ये 7 संकल्प की आवश्यकता पड़ी कि ये संकल्प अगर 4, 6, 10 लोग भी करते हैं ना तो 10 परिवार तो बदलेगा, और महिलाएं अपने समाज को सशक्तिकरण की तरफ आगे ले जाएंगी, और महिला का जो योगदान होता है वो सही रूप में होगा। ये ब्राह्मण के लिए है ऐसा नहीं है, ये हर महिला के लिए है। मैं चाहती हूँ हर एक संगठन के लोग इस उसको विप्र शब्द मतलब या ब्राह्मण शब्द से मतलब नहीं है, सनातन संस्कृति का हम संचार करें और हर कोई संकल्प को दोहराए। बस मेरा यही उद्देश्य था इसे करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से हम कहते हैं कि आदिशक्ति शक्ति स्वरूपा है, और हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को भूल जाते हैं कि शक्ति स्वरूपा तो हम बोलते हैं, लेकिन हर नारी के अंदर हम उस स्वरूपा को क्यों महसूस नहीं करते हैं। अगर हम करें तो अपराध का जो ग्राफ है वो किसी हद तक कम होता नज़र आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सिर्फ नवरात्रों के 9 दिन ये शक्ति स्वरूपा हो जाती है, पूजनीय हो जाती है। उसके बाद हम अक्सर इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। फिलहाल यहाँ पर ब्राह्मण एकता परिषद का शपथ ग्रहण समारोह था, और एक कार्यकारिणी की यहाँ पे कार्यकारिणी बनी है, और जिसको लेकर ये समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती रहेंगी। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।